ये अगर आपका ये है तो आपका लग्न भी मेष है या राशि भी मेष है, तो आपकी राशि से ये तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। अब बहुत ध्यान से समझने की बात है, तो लग्न से तीसरे, राशि से तीसरे, इनकी दृष्टि आपके लाभ भाव पे है, आपके सप्तम भाव पे है और आपके भाग्य भाव पे है। बहुत ध्यान से समझें तो ये देवगुरु बृहस्पति आपको व्यापार में लाभ देने वाले हैं, आपके इच्छाओं की पूर्ति करने वाले, दार्शनिक चिंतन करने वाले और चिंतन देने वाले, और धर्म भाव पे उनकी दृष्टि जाएगी तो आपके छोटे बड़े भाई बहनों से मतभेद को शांत करने के साथ साथ आपके पूर्वजों के प्रति आपकी कृतज्ञता को बढ़ाएंगे। धर्म, ऊंची शिक्षा, ऊंचा पद, उच्च प्रमोशन, इसके अतिरिक्त अच्छे विश्वविद्यालयों में प्रमोशन हो जाए, डिग्री मिल जाए, एडमिशन हो जाए, पद की वृद्धि हो जाए, धर्म का सुख बढ़ जाए, ये सब चीजें होगा। अब मैंने तो ये बात कही कि ऐसे ये प्रभाव देंगे, पर आपको क्या करना नहीं चाहिए? तो मेष लग्न के जातकों को अपने छोटे भाई के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ किसी भी तरीके से मतभेद नहीं करना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन पे फोकस बना करके रखना चाहिए कि आप डिरेल तो नहीं हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपकी कुंडली के जब लाभ भाव पे उनकी दृष्टि जाएगी तो आप कहीं अति महत्वाकांक्षा से युक्त होकर के कोई पाप कर्म तो नहीं कर रहे। आपके लग्न से तीसरे भाव में इनकी जब दृष्टि जाएगी या लग्न से तीसरे भाव में जब ये गोचर करेंगे तो आपको धर्म, आध्यात्म, चिंतन, दाम्पत्य, विवाह, अतिरिक्त विवाह के अतिरिक्त संबंध, है ना, इन सभी चीजों से आपको अपने आप को सावधान करना होगा। महिला मित्रों से सावधान होना होगा, अपने कम्युनिकेशन को धार्मिक बनाना होगा, प्रबुद्ध बनाना होगा, अपनी वाणी को शांत करना होगा, जल्दबाजीपन में कोई निर्णय नहीं लेना होगा, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को व्यवहार कुशल बनाना होगा, है ना। किसी के सर के ऊपर आपके पैर तो नहीं है, किसी को आप दबा तो नहीं रहे हैं, आप अपने पद का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन में मेष राशि और मेष लग्न के जातकों को ध्यान रखना चाहिए। उपाय के तौर पे क्या हो सकता है? गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों को एक साथ एक टेबल पे लेके आकर के उनसे उनके मन की बात जान सकते हैं। अपने कम्युनिकेशन को और ज्यादा बेहतर करेंगे, अपने प्रेजेंटेशन को और भी ज्यादा बेहतर करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने प्रेजेंटेशन पूर्व में अच्छा बनाया है, जिस दिन इंटरव्यू होने वाला है उसी दिन आपका प्रेजेंटेशन है वो काम ही नहीं कर रहा है, तो बार बार उसको कंपाइलर जो बोलते हैं ना, कंपाइल करने से पहले उसको देख लें, चेक कर लें पहले ही कि जहां पे आपको जाना है वहां पे किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। तो कहने का अर्थ है ये मेष राशि। उपाय मैंने बताया, गणेश जी की पूजा, उसके बाद तीर्थ यात्रा हो, दान हो, कंबल का दान हो, सूती वस्त्र का दान हो, है ना। इसके साथ साथ लालच बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए, इसका